अस्सलामुअलैकुम आप सभी को और खुशामदीद टेक न्यूज़ के इस नए एपिसोड के अंदर, जहां पर मैं आपको देता हूं पाकिस्तान और दुनिया से रिलेटेड डेली टेक न्यूज़। तो चलिए आज की टेक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार काइंडली कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं डेली बेसिस के ऊपर। आप लोगों को नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आप लोगों को वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो भी आती रहे टाइम के ऊपर। और ऐसे में अब मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता और हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जी Hyundai और जो निशात ग्रुप है पाकिस्तान का उसकी तरफ से। और इन दोनों ने आपस में टाई अप कर लिया और इनकी प्लानिंग ये है कि जो 2020 है उसके अंदर जो गाड़ियां हैं Hyundai की तरफ से वो मैन्युफैक्चर की जाए फैसलाबाद के अंदर प्लांट में, जो कि लगाया जाएगा Hyundai की तरफ से। और ऐसे में जो मार्केट है उसे कैप्चर करने की कोशिश किया जाए इस कंपनी की तरफ से, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी हमें देखने को मिलती है, ओवर प्राइस देखने को मिलती है। तो निशात ग्रुप और Hyundai ने आपस में टाई अप कर लिया और वो सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मार्केट है उसके अंदर काफ़ी अच्छी टाइप की गाड़ियां हम लेके आए अपनी तरफ से, और जो मार्केट है उसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन पैदा करें ताकि हम लोग को काफ़ी अच्छी गाड़ियां मिल सके पाकिस्तान की मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी ऑनर की तरफ से। और ऑनर ने टीज किया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अपना एक मोबाइल फ़ोन की पिक्चर्स, और कहा यह जा रहा है कि जो इसकी प्री बुकिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 27 जुलाई से। तो अब देखते हैं कि ऑनर का ये नोट 10 हो सकता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जो कि काफ़ी जल्दी आ रहा है, क्योंकि जो इसका लॉन्च है वो होने वाला है 8 अगस्त को। तो अब देखते हैं कि काफ़ी जल्दी आता है ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, यहाँ पे नहीं। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टीज किया है ऑनर ने पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ऑनर को अपने पिछले मोबाइल फ़ोन से। तो अब देखते हैं कि कौन सा मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है ऑनर पाकिस्तान की मार्केट में और क्या कमाल कर पाता है जो ऑनर दोबारा से पाकिस्तान की मार्केट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है जी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और रिपोर्ट ये कहती है जो पाकिस्तान आर्मी है उसने पिछले 2 सालों के अंदर $3 बिलियन की डील की है टर्की के साथ में, जो कि वेपन्स वगैरह की थी। और इसके अंदर शामिल है जो JF-17 कह रहा हूँ, F-16 की जो ओवर अपग्रेडेशन है उससे लेके जो वॉरशिप्स वगैरह उसकी डील्स वगैरह हो गई, और जो सबमरीन्स हैं उससे रिलेटेड जो डील्स वगैरह की हैं टर्की के साथ में। और जो काफ़ी डिफरेंट वेपन्स वगैरह हो गए, जैसे जो हैंड गन्स वगैरह होगी और जो डिफरेंट किस्म के मिसाइल वगैरह सिस्टम, उसे लेके काफ़ी ज़्यादा डील की थी पाकिस्तान आर्मी ने। और ऐसे में जितनी भी चीज़ें उसके अंदर जो अच्छी बात ये है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है वो भी किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो ये अपडेट आता है जी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार गूगल की तरफ से। और गूगल ने लॉन्च कर दी है वो सर्च हिस्ट्री, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा की जा रही है गूगल के ऊपर। और इसके अंदर जो हमारे पॉपुलर लीडर हैं 3 जो कि आते हैं, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान और जो जरदारी साहब हैं, उनकी जो सर्च लिस्ट है उसके अंदर जो सबसे पहला नंबर मिलता है वो आता है जी हमारे कप्तान का, जिन्हें सबसे ज़्यादा मिला है 74% सर्च रेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद आते हैं जी नवाज शरीफ साहब, जो कि जेल में बैठे हैं इस टाइम, उन्होंने मिला है 13%। और बाकी का जो मार्जिन है वो मिला है जी जरदारी साहब को, जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। और ये रिजल्ट शो किए गए हैं गूगल की तरफ से। और ऐसे में कहा भी ये जा रहा है कि जो इस बार की जो हुकूमत है वो आएगी PTI की। तो ऐसे में आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने किसको वोट डालना है इस बारी। और ऐसे में मैं भी एक वीडियो सोच रहा हूँ कि बनाऊँ कल के दिन, जो कि होगी वोट से रिलेटेड, क्योंकि मेरा भी वोट बना और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि किसको वोट मैं डालूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार डीजी स्किल की तरफ से। और इससे पहले मैंने एक एपिसोड के अंदर आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो स्टार्ट करने वाली डीजी स्किल के नाम से एक प्रोग्राम, जहां पर ट्रेनीज को एक तरह से ट्रेन किया जाएगा डिफरेंट स्किल से रिलेटेड, ताकि वो छोटा मोटा काम करके अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उससे कर सकें। और ऐसे में इनका टारगेट ये है जो कि इन्होंने स्टार्ट करना है 1 अगस्त से। तो इनकी जो टारगेट है वो ये कहता है कि जो इन्होंने जो फर्स्ट बैच है उसके अंदर जो ट्रेन करना है वो 10 लाख ऐसे लोगों को ट्रेन करना है जो कि अनस्किल्ड है और उन्हें
इतना स्किल्स देने हैं ताकि वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर पाए डिफरेंट कंपनीज के तरफ से। तो अब देखते हैं कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च होता है तो कितना सक्सेसफुल होता है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार यूबीएल और करीम की तरफ से, और इन्होंने आपस में टाई अप कर लिया। और ऐसे में जो कैप्टन है करीम के, उन लोगों को अपनी गाड़ी लेने के लिए एक तरह से इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम निकाला है इन लोगों ने, ताकि जो कैप्टन है वो अपनी गाड़ी खुद से इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाय कर पाए। काफ़ी इन्होंने अच्छा सा पैकेज रखा है कैप्टन के लिए, ताकि वो अपनी गाड़ी खरीद के खुद ही चलाएं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो उसके पैसे हैं वो भरते रहें, और ऐसे में जो उनका काम है वो भी काफ़ी अच्छे से चलता रहे। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है यूबीएल और करीम ने, क्योंकि उन्होंने अपने कैप्टन को अपनी गाड़ियाँ तो वो नहीं देते, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ वो खुद अपनी यूज़ करनी पड़ती है। और ऐसे में जो काफ़ी ड्राइवर्स वगैरह हैं वो इस तरह से इस चीज़ को यूज़ करके अपनी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो ये अपडेट आता है जी करीम और यूबीएल की तरफ से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार आइडिया करोड़ों का, और ऐसे में जो इसका सीजन 3 है वो स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों तक। तो ऐसे में अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया जो कि काफ़ी यूनिक किस्म का है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर देखने को मिल जाएंगे पूरे पाकिस्तान से, जो कि डिफरेंट काफ़ी बड़ी कंपनीज के मालिक वगैरह होते हैं। और ऐसे में जब वो आपका आइडिया सुनते हैं तो उसके अंदर वो इन्वेस्ट करने का बताते हैं आप लोगों को। और ऐसे में जो पिछले 2 सीजन थे वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे इस चीज़ के। तो ऐसे में अगर आप लोगों के पास कोई यूनिक सा आइडिया तो आप जाइए इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को रजिस्टर कीजिए, और क्या पता आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट मिल जाए इस प्रोग्राम से। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार फूड पांडा की तरफ से, और ऐसे में काफ़ी डिफरेंट किस्म की डील्स चल रही हैं KFC, मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट की तरफ से, जहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। मगर अगर डिस्काउंट को छोड़ दो यार तो काफ़ी घटिया किस्म की इनकी डिलीवरी वाली सिस्टम है, काफ़ी लेट फूड पहुँचाते हैं। मैंने इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हैं फेसबुक के ऊपर, जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि हमें 2 घंटे के बाद डिलीवरी हुई खाने की। तो ऐसे में यार अगर आप लोगों का अगर बैड एक्सपीरियंस है फूड पांडा के साथ में तो ना ही करना, इससे अच्छा जाके आप खुद ही खा लेना वहाँ पे ताज़ा ताज़ा, क्योंकि जो फूड पांडा वाले हैं वो पता नहीं कहाँ पे गुम हो जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार टेलीनॉर की तरफ से, और जो टेलीनॉर का सर्विस बूथ है वो उन्होंने जैसे एम्पोरियम में लगाया हुआ है लाहौर में, उस तरह का एक जो सर्विस बूथ है वो लगा दिया उन्होंने DHA के अंदर, जहां पर जो अपनी आप सिम है वो खरीद सकते हैं, अपनी जो सिम की बायोमेट्रिक की जो वेरिफिकेशन है वो भी करवा सकते हैं सिम के अंदर, बिल्स वगैरह जो टॉपअप वगैरह मोबाइल फ़ोन का बैलेंस, उस तरह के काफ़ी कई काम कर सकते हैं आप इस मशीन के अंदर जो कि लगाई है टेलीनॉर ने डिफरेंट जगह पर लाहौर में। और ऐसे में ये अपडेट आता है कि जो टेलीनॉर है उसने एक और मशीन लगा दी है DHA लाहौर में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार पाकिस्तान से रिलेटेड है रिपोर्ट, और दुनिया के अंदर जो सर्वे किया गया जिसके अंदर जो ब्रॉडबैंड स्पीड के अंदर जो पाकिस्तान का नंबर है वो आया है जी 96, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं हम लोग ब्रॉडबैंड स्पीड के अंदर। मगर जो इंडिया की अगर बात कर लिया तो वो उससे मिला है नंबर 109 का। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है मगर उधर का जो नेट है वो आप सभी को पता है जियो की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मगर इतने लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता, इस वजह से उन्हें इस चीज़ का नंबर इतना काफ़ी पीछे मिला है। तो अगर पाकिस्तान की बात करिए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है फाइबर लिंक, स्टॉप फाइबर, और PTCL का भी फाइबर आ चुका है, और जो नया टेल है वो भी काफ़ी अच्छा हमें नेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की भी थोड़ी इज्जत रह गई है और हम लोगों को मिल गया है 96 नंबर इस रिपोर्ट में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार पोस्टपेड यूज़र के लिए, जो कि सिम का जो बिल है वो मंगाते हैं घर के ऊपर। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो कार्ड स्क्रैच करते हैं हम उसके ऊपर, उस दौरान जो ये पोस्टपेड वाले लोग थे उन्हें फिर भी टैक्स देना पड़ा था अपने यूजेज के ऊपर। तो एक तरह से सही भी है यार, क्योंकि जो इनका यूजेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क वगैरह, तो इनके ऊपर तो टैक्स वैसे भी बनता ही है क्योंकि जो इनका यूजेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि जिनका यूजेज ज़्यादा है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं, और जो लोग जो नॉर्मल किस्म के लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स ना लें। मगर फिर से जो कार्ड के ऊपर है वो 12 रुपये कटना शुरू हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि पोस्टपेड वालों बेचारों का क्या बनता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार एक नई वेबसाइट से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने पहली दफ़ा सुना है, जिसका नाम है clickymall.pk। और ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, अगर आपने कभी इससे कुछ बाय किया हो तो मुझे भी कमेंट सेक्शन के अंदर
बताइएगा। और इसके ऊपर सेल चल रही है 80% की अप टू, जहाँ पे आप खरीद सकते हैं काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अब मुझे नहीं पता ये वेबसाइट किस तरह की है, मगर रिपोर्ट से कहते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और अगर आप लोगों ने कभी कुछ बाय किया तो यार मुझे भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ताकि मैं भी कुछ मंगा के देखूँ एक वेबसाइट से, क्योंकि मैं भी दराज से तंग आ चुका हूँ। बड़ी घटिया किस्म के उधर भी प्रोडक्ट मिलते हैं, स्कैम वगैरह करवा लो दराज से। और अब इस वेबसाइट का तो मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को भी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, ताकि कुछ मंगाऊँ और आने वाले टाइम के अंदर एक गिव अवे भी कर दूँ उस चीज़ का। तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा इस वेबसाइट से रिलेटेड। और यहाँ पर जी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आता है यार मीजू के M16 के रिलेटेड। और ये मीजू लॉन्च करने वाला है 8 अगस्त को पूरी दुनिया के लॉन्च इवेंट के अंदर। और ऐसे में इसका जो एक पोस्टर सा लीक हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनफिनिट स्कैनर है वो आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन में, जहाँ पे इसकी जो पिक्चर है वो भी लीक हो चुकी है। और ऐसे में हर कंपनी अब आ रही है इस फीचर के साथ में कि जो स्क्रीन के अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दे, ताकि उनका जो मोबाइल फोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। और इसकी जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट की जा रही है $600। तो अब देखते हैं कि कब लॉन्च करता है ये जो मीजू का मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, क्योंकि पहले भी मीजू ने 2 मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए थे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, मगर काफ़ी कम लोगों ने इस तरह के मोबाइल फ़ोन बाय किए। और कहीं पे भी सुनने को नहीं मिला कि जो मीजू है उसके मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छे गए हैं मार्केट में। तो अब देखते हैं कि मीजू इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर या फिर नहीं। तो बस यार यही थे आज के सारे अपडेट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।